छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूदा वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए हैं। 15 अक्टूबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर सरेंडर किया। ये नक्सली अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे, जिसे सीएम को सौंपा। दरअसल भूपति नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर है। ये तेलंगाना के करीब नगर का रहने वाला है। 80 के दशक से माओवाद संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ये मोस्ट वांटेड था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अकेले भूपति पर ही करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अन्य राज्यों को मिलाकर ये 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी है। तो कौन है सोनू दादा? ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। पत्नी तारक्का ने भी गढ़चिरौली में सरेंडर किया था। टॉप नक्सली लीडर किशन जी का छोटा भाई है भूपति, जिसमें करीब 6 करोड़ का इनाम है। किशन जी की पत्नी सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर किया था। तो भूपति पर अन्य राज्य को मिलाकर 6 करोड़ का इनाम था। 1.5 करोड़ का इनामी खुंखार नक्सली है भूपति। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ का इसमें इनाम था। नक्सलियों का सीसीएम था सोनू दादा उर्फ भूपति। तो 5 राज्यों की पुलिस के निशाने पर था भूपति। भूपति समेत 61 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। भूपति पर अन्य राज्यों को मिलाकर 6 करोड़ का इनाम था। पत्नी तारक्का ने भी गढ़चिरौली में सरेंडर किया। तो गढ़चिरौली पुलिस बल की ये बड़ी कार्रवाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने आज भूपति समेत 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आज भूपति समेत 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वांटेड भूपति ने आज मुख्यमंत्री के सामने अपने हथियार डाले। तो नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। 2026 का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य रखा गया लाल आतंक को खात्मा करने की, कहीं ना कहीं वो सफलता एक के बाद एक मिल रही है। गढ़चिरौली पुलिस बल की ये बड़ी कार्रवाई आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आज 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल की ओर से पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले पर अब कभी भी फैसला आ सकता है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए। हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं। हालांकि हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। अब फैसला कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या फैसला भूपेश बघेल के खिलाफ आएगा? अगर ऐसा होता है तो भूपेश बघेल के लिए बड़ा सेटबैक होगा। तो खतरे में पूर्व सीएम की विधायकी। भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित है। तो हाईकोर्ट ने इस फैसला को सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला को सुरक्षित रखा है। कभी भी याचिका से जो है बड़ा फैसला आ सकता है। खतरे में पूर्व सीएम की विधायकी है। और चलिए इस बीच सख्ती से बड़ी खबर। उप जिला जेल में अमानवीयता का वीडियो वायरल हो रहा है। मुलाकात करने आए युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। जेलर और प्रहरी पर मारपीट का आरोप लगा है। घटना से जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। तो सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अमानवीय घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मचा हुआ है क्षेत्र में। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं सख्ती जिले से, जहां उप जिला जेल में अमानवीयता का वीडियो वायरल हो रहा है। मुलाकात करने आए युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। जेलर और प्रहरी पर मारपीट का आरोप लगा है। तो ये वीडियो सामने आया जहां पर उप जिला जेल में अमानवीयता का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुलाकात करने आए युवक के साथ यहां पर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। जेल और प्रहरी पर जो है मारपीट का आरोप लगा है। अब जाके ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो उप जिला जेल का ये वायरल वीडियो है, जहां मुलाकात करने युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। वहीं वायरल होते ही वीडियो हड़कंप मच गया है। जेल प्रहरी के ऊपर मारने पीटने का जो है आरोप लगा है। उप जिला जेल की वीडियो है जहां पर मुलाकात करने आए युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है।
तो जेलर और प्रहरी पर मारपीट करने का यहां पर आरोप लगा है। उप जिला जेल से वायरल वीडियो सामने आया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शकील अहमद संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शकील, उप जिला जेल से एक वायरल वीडियो सामने है जहां पर युवक के साथ बर्बरता की जा रही है, मारपीट की जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि राजकुमार नामक युवक जो है कल जेल में अपने किसी जान पहचान के साथ मिलने के लिए आया था। उसके द्वारा जो है मुलाकाती के नाम पे जो यहाँ का व्यक्ति है उसने उससे पैसे की डिमांड की। तो युवक का कहना यह था कि भाई हम गरीब लोग पैसा कहाँ से देंगे। और वहीं पे जो है युवक कई सारी चीजें युवक के साथ उनकी चर्चाएं हुई। और वहीं पे कुछ लोग अंदर में बैठ करके 2 घंटे से जेलर मुलाकाती कर रहे थे, जिसका विरोध युवक द्वारा किया गया। इस संबंध में हमारे साथ जो है जेल के जो मुख्य प्रहरी हैं रंजीत जी, वो भी हमारे साथ अभी खड़े हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या पूरा मामला है। प्रहरी जी पूरा वो करेंगे। रंजीत जी, क्या हुआ था और क्या घटना है और कैसे घटना घटी है? जी सर, नमस्कार सर। मैं रंजीत कुमरे, वर्तमान में उपजेल शक्ति में मुख्य प्रहरी के पद पे पदस्थ हूँ। और मेरा बाहर वाल का ड्यूटी कल भी और आज भी मतलब 10 से 2 था, नियत है। और उस समय जब वो तीजरा मोड़ पर राजकुमार नाम का जो पूर्व में यहाँ पे रह चुका बंदी, वो आया था किसी से मुलाकात के लिए। मुलाकात संबंध में जब वो मुलाकात राइटर से बात की तो उसके द्वारा मना कर दिया गया। उसके द्वारा फिर उस संबंध में फिर मुलाकात नहीं देने के संबंध में फिर उसने जेलर साहब से संपर्क करने के लिए मतलब गेट में मतलब ये किया। गेट में वो नहीं सुनने पर उसके द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने पर उसने बोला कि भाई अंदर में उस समय में एक विचाराधीन बंदी सौरभ अग्रवाल है, उनका मुलाकात उनके परिजन अंदर कर रहे थे। तो उसके द्वारा विरोध किया गया कि आप उनको मुलाकात दे रहे हो, हम वो भी अंदर ऑफिस में मुलाकात दे रहे हो, और मुझे जो है कि आप खिड़की में भी नहीं दे रहे हो। इसके द्वारा उसके द्वारा बाहर विरोध किया गया। विरोध करने को हल्ला मचाया उसने बाहर। उसके बाद फिर मेन गेट कीपर द्वारा उसको भगाने पर बाहर चला गया। बाहर निकलने के बाद वो फिर जब जेलर साहब जो यहाँ के आपके 1:30 पौने 2 बजे बाहर घर जा रहे थे, वो उसके द्वारा जो व्यक्ति द्वारा जो उनको देखने के बाद फिर वापस उनको बताने आए कि भाई आपके द्वारा गलत किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, मैं इस संबंध में जो है कोई शिकायत करूंगा बोलने पर जो है इनके द्वारा फिर वो आपस में विवाद करने के बाद इन लोग झूमा झटकी किए एक दूसरे से। उसके अंतर्गत फिर उसके साथ फिर इन लोग मारपीट करके अंदर लेके गए। फिर अंदर का नहीं बात मालूम उन्होंने क्या किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रंजीत जी ने साफ साफ बताया कि उस युवक के साथ झूमा झटकी किया गया, मारपीट किया गया और एक जेल नियम जो होता है, एक जेल नियम को भी तोड़ा गया। युवक को जो है शकील उनसे ये पूछिए कि क्या उनको इतना कानून का अधिकार है कि किसी युवक के साथ इतनी बर्बरता करनी चाहिए? उसने बस मुलाकात की तो बात की थी ना, किसी तरह की बदतमीजी या किसी तरह की कानून तोड़ने वाली बात तो नहीं की थी। क्या इस तरीके से जो युवक के साथ घटना हुई है, क्या उस युवक के साथ जो घटना है वो कानून के दायरे में है क्या? नहीं, ये एकदम नियम विरुद्ध है। ये ज्यादती है एक प्रकार से। देखिए जो रंजीत जी हैं वो बोल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जाती है। इनकी ड्यूटी जो है जेल के गेट के बाहर रहती है। ये वहां पर उस समय तत्काल स्थिति पे प्रत्यक्ष में मौजूद थे। शकील, जैसे कि उन्होंने मारपीट की, जेलर और प्रहरी ने मारपीट की, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? बात करिए ना उनसे। नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। उल्टा जो है जेलर और प्रहरी द्वारा जो है युवक को फिर से अरेस्ट करवा दिया गया है। युवक अभी भी जेल के अंदर है। चलिए आपसे अपडेट लेंगे फिलहाल, लेकिन ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। किसी युवक को अगर मुलाकात नहीं करने दिया जाता तो कानून भी हाथ में लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। ये उप जिला जेल की का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। जेलर और प्रहरी ने एक युवक के साथ बर्बरता की है। बस युवक की ये गलती थी कि वो मुलाकात करने पहुंचा था। तो शुक्रिया शकील तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ की झांकी का एकता परेड 2025 में चयन हुआ है। 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में आयोजन होगा। बस्तर की बदलती तस्वीर झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। जनजातीय संस्कृति, ढोकरा कला और आधुनिक विकास की झलक देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह झांकी का अवलोकन करेंगे।
कोरिया से बड़ी खबर, नकाबपोश बदमाशों ने किया लूट का प्रयास, ज्वेलरी शॉप के मालिक को बनाया निशाना। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चर्चा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चर्चा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कोरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है। ज्वेलरी शॉप के मालिक को अपना निशाना बनाया। इधर दुर्ग में गांजा बेचने की सूचना पर पुलिस का सर्चिंग अभियान। पुलिस को लगातार गांजा बिक्री की सूचना मिली थी। छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। 70 से अधिक अधिकारी और जवान अभियान में शामिल हुए हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नशे के खिलाफ लगातार पुलिस जो है मुहिम छिड़ी हुई है। पुलिस का अभियान जारी है। छावनी सीएसपी हेम प्रकाश इस अभियान में शामिल हुए हैं। 70 से अधिक मामलों में जो है पुलिस का अभियान जारी है। कुम्हारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 3 माह के लिए आरोपी पुनीत खरे को जेल भेजा गया। संभायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो नशे के खिलाफ राजधानी पुलिस मुस्तैद है। लगातार अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। संभायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर सेंट्रल जेल के कैदियों ने इस बार अपने हाथों से मिट्टी के दिए, गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां और लकड़ी के फर्नीचर जैसे डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल तैयार किए हैं। ये उत्पाद न सिर्फ बिक्री के लिए रखे जाएंगे, बल्कि इनके जरिए कैदियों को समाज में एक नई पहचान और पुनर्वास का अवसर भी मिलेगा। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया, देखिए। दिवाली अब बस कुछ ही दिनों दूर है और इसी कड़ी में अभी हम खड़े हैं रायपुर के जेल एम्पोरियम में, जहां पर कैदियों द्वारा बनाई जाती है हस्तकला से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें। क्योंकि दिवाली नज़दीक है तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर आकार के दिए यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां पर भगवान जी की मूर्ति भी है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन, तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अपने हाथों से बनाई है यहाँ के कैदियों ने। और साथ ही आप दिए भी देखेंगे तो अलग अलग आकार के आपको दिए भी देखने को मिलेंगे। आपको फूल वाले दिए देखने को मिलेंगे, शंख वाले दिए देखने को मिलेंगे, साथ में बड़े फूल वाले भी दिए जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद है यहाँ की प्रभारी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे बनते हैं, कैसे आप मोटिवेट करते हैं कैदियों को ये सब बनाने के लिए। क्या है मैम, चाहे गणपति का त्यौहार हो या लक्ष्मी पूजा का त्यौहार हो, तो इसमें शुद्धता रहती है। शुद्ध मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। और जैसे ये गणपति बना है, ये 150 रुपए के रेंज का है। लक्ष्मी जी की मूर्ति 150 के रेंज की है। छोटे गणपति मात्र 11 रुपए के हैं। ये दिए डिज़ाइन के दिए हैं, गोल्डन सिल्वर कलर के, ये 5 रुपए के हैं। फूल आकार की दिया है, 5 रुपए का बना है। शंख आकार की जो दिया तैयार किए हैं, ये भी 5 रुपए ईच है, प्रति नग है। सादा दिया जो है 1 रुपए के हिसाब नग से। और ये अपना कलश दिया कहो कि एक प्रकार का ये दिया है जो यहाँ से उस पर ये करके फ्लोटिंग पे भी आता है, यूज़ करते हैं इसको। और अपना नॉर्मल अपना कैंडल भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये 25 रुपए की एक दिया है। दिवाली में इसके साथ ही खरीदारी होती है फर्नीचर वगैरह की, तो यहाँ क्या कुछ फर्नीचर वगैरह भी है जो हम देख सकते हैं जो कैदी है? आइए हम फर्नीचर भी देखते हैं जो कि कैदियों के द्वारा बनाई गई है और उसका भी रेट पता करते हैं। जी मैडम बताइए। ये मच्छियाँ हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ये 700 रुपये की रेंज पे है ना। और ये ट्रंक अपना किट बॉक्स है, ये इसको भी ज़्यादातर मांगने आते हैं, तो ये भी 4500 रुपये की रेंज पे है। ये स्टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो ये 700 रुपये की रेंज पे है ना। पूजा चौकी 1100 रुपये की रेंज पे है। ज़्यादातर पूजा वगैरह के लिए। हाँ, मंदिर भी है। मंदिर आपका 4 से 5 हज़ार की रेंज पे है। 2-3 प्रकार की है मंदिर, छोटी बड़ी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दिवाली आ रही है तो ना सिर्फ दिए मूर्ति, साथ ही साथ लोग फर्नीचर भी खरीदते हैं। तो फर्नीचर का भी जो सामान है वो यहाँ पे उपलब्ध है, छोटी बड़ी मंदिर से लेकर
डाइनिंग टेबल तक सब यहाँ पर प्योर सैगॉन के लकड़ियों से बना उपलब्ध है। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ, एशियन न्यूज़ भारत।